नमो नमः विद्यार्थियों। जैसा कि हमारा विज्ञान शाकुंतलम का तीसरा अंक चल रहा था और उस तीसरे अंक में हमने पढ़ा था कि राजा ऋषियों के कार्य को संपन्न करने के बाद में बहुत थक जाते हैं और वो मनोविनोद के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उनके मन को शांति मिल सके। ऐसी स्थिति में जो राजा हैं वो मालनी नदी के तट पर जाने का निश्चय करते हैं, क्योंकि उनको इस बात का पता होता है कि मालनी नदी के तट पर ही शकुंतला मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही राजा मालनी नदी के तट पर पहुंचती हैं तो वहां पर लता मंडप के सामने वो जैसे ही नवीन पद चिन्हों को देखते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि शकुंतला यहीं पर है, और वो छिप करके शकुंतला को देखते हैं कि शकुंतला एक शिलातल पर लेटी हुई है, जिस शिलातल पर पुष्प बिछे हुए हैं, और दो सखियां जो है वो शकुंतला की सेवा में लगी हुई है। तो राजा उनकी आपसी बातचीत सुनने के लिए अपने आप को वहां पर चुपचाप खड़ा कर लेते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं और उनकी जो बातचीत है उस बातचीत को सुनते हैं। शकुंतला जो है वो बहुत अस्वस्थ प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी बातचीत को सुन करके अगले श्लोक में वो क्या कहती हैं, क्या उन शकुंतला के विषय में वो सोचते हैं, तो ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, ततः पृषति यथोक्त व्यापारा सह सखिभ्याम शकुंतला। उसके बाद में ततः पृषति प्रवेश होता है, अर्थात मंच पर दिखाई देते हैं यथोक्त व्यापारा, जैसा व्यापार बताया गया है। कैसा व्यापार बताया गया है कि शकुंतला लेटी हुई है शिलातल पर, जिस शिलातल पर पुष्प बिछे हुए हैं और दोनों सखियां सेवा कर रही है। इस प्रकार का एक दृश्य सामने आता है। सख्यो राजा जो है उनकी बातों को सुन रहे, सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं। दोनों सखियां उपवीज्य हवा करते हुए सस्नेह स्नेह सहित पंखा झलते हुए शकुंतला को कहती हैं कि हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अभी सुखयति ते नलनी पत्रवाता, ये नलनी के पत्ते की जो हवा है वो आपको सुख तो पहुंचा रही है। शकुंतला किम वीर्य तो माम सख्यो, क्या आप मुझे हवा कर रहे हैं अथवा आप मुझे पंखा झल रहे हैं, ऐसा शकुंतला कहती है। शकुंतला की इस बात को सुनकर के सख्यो विषादम नाट्यत्वा परस्पर अवलोकयत, दोनों सखियां हैं वो विषाद का अभिनय करती हैं, अर्थात उनको बड़ा दुख होता है कि हम पंखा झल रहे हैं और इनको हवा भी महसूस नहीं हो रही है। इस तरह से वह दुख का अनुभव करते हुए एक दूसरे को देखती है। राजा जो है, जो कि उन सबकी बातों को सुन रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, बलवद अस्वस्थ शरीरा शकुंतला दृश्यते, शकुंतला का शरीर है वो अत्यधिक अस्वस्थ दिखाई दे रहा है। सभी तर्क सहित कहते हैं, तत् किम अयम आतपादोषः स्यात्, क्या यह लू का आतप, धूप लगने का या लू का दोष है, उत अथवा यथा मे मनसि वर्तते, अथवा जैसा मेरा मन में है वैसा कोई दोष है। राजा ये कह रहे हैं ये धूप का दोष है अथवा मेरे मन में जो बात चल रही है वह दोष है, तो इसमें कौन सा दोष है। तो श्लोक के माध्यम से कहा है, स्तन्यस्तो शीरम शिथिलित मृणालयिक वलयम प्रयायासबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसिज निदाग प्रसरयो न तु ग्रीष्मस्येवं सुभगम अपराधं युवतिषु। स्तन्यस्तो शीरं शिथिलत मृणालयिक वलयं प्रयायासबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसिज निदाग प्रसरयो न तु ग्रीष्मस्येवं सुभगम अपराधं युवतिषु। राजा तर्क सहित इस बात को कह रहे हैं कि शकुंतला अस्वस्थ है। वो शकुंतला किस तरह से अस्वस्थ है उस बात को यहाँ पर कहा गया है कि प्रयायाः स्तन्यस्तो शीरम, प्रिया जो शकुंतला है उसके स्तन्यस्तो शीरम, स्तनों पर उसीर लगा हुआ है, खस से युक्त है, जिसके स्तन
खस से युक्त है, क्योंकि शरीर का ताप अत्यधिक बढ़ गया है, तो शरीर के ताप करने को जिसके स्तनों पर क्या लगा हुआ है, खस लगा हुआ है अथवा खस से युक्त है। एक प्रकार का लेप होता है जिससे शीतलता मिलती है। तो शरीर को शीतल बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि प्रियाया स्तन्यस्तोषीरम, प्रिया शकुंतला के स्तनों पर उसीर का लेपन किया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है शिथिलित मृणालयिक वलयम। शिथिलित, शिथिल हो गया है, ढीला पड़ गया है। मृणालयिक वलयम, मृणाल का अर्थात कमल नाल का एक वलय यानी कड़ा, अर्थात जिसका एक कंगन, कैसा कंगन है, जो कि मृणाल अर्थात नलिनी के पत्ते का जो बना हुआ कंगन है वो शिथिल हो गया है, जिसके स्तनों पर उसीर लगी हुई है, जिसका एक वलय, एक कंगन जो है वो शिथिल हो गया है। ऐसा सबाधम इदम वपु, बाधा से युक्त यह शरीर किमपि कमनीयम अस्ति, अद्वितीय सुंदर दिखाई दे रहा है। कामम यानी भले ही, मनसिज निदाग प्रसरयोः तापः समः भवति। मनसिज यानी कामदेव का, और निदाग यानी धूप का, प्रसरयोः तापः दोनों के प्रसरण का ताप, चाहे कामदेव का ताप या धूप का ताप, ये दोनों ही लू लगने के लक्षण और कामदेव के लक्षण समः भवति, एक जैसे ही होते हैं। भले ही कामदेव के और लू लगने के लक्षण एक जैसे ही होते हैं, तो फिर भी युवतीषु ग्रीष्मस्य अपराधम एवं शुभगम न भवति। लेकिन एक बात तो निश्चित है, फिर भी युवतियों में, तरुणियों में ग्रीष्मस्य अपराधम, लू लगने का जो अपराध है अथवा लू लगने का जो लक्षण है वो एवं शुभगम न भवति, ऐसे सौंदर्य को बढ़ाने वाला नहीं होता है। क्योंकि ये जो शकुंतला इस तरह से अस्वस्थ दिखाई दे रही है, अस्वस्थ दिखाई देते हुए भी सौंदर्य इसका बहुत अधिक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि यह लू का प्रकोप तो नहीं है। मैं सोचता हूँ ये तो काम का ही प्रकोप होना चाहिए, क्योंकि भले ही चाहे कामदेव का प्रकोप, कामदेव का ताप और लू लगने का ताप एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी लू लगने पर तो शरीर का सौंदर्य कम हो जाता है, लेकिन कामदेव के ताप से शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि युवतियों के शरीर पर जो गर्मी का अपराध है वो ऐसा सौंदर्य को बढ़ाने वाला नहीं होता है। प्रियमदा जनांतिका, प्रियमदा हाथ की ओर से अनुसूये ही अनुसूया तस्य राजर्षि प्रथम दर्शनाद आरभ्य परुत्सुक एवं शकुंतला, कि उस राजर्षि के पहले दर्शन से लेकर के ही शकुंतला कुछ खिन्न है। किम्नु खलु अस्या, किम्नु खलु, किम क्यों अथवा क्या, नु निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से, ये दोनों अव्यय का प्रयोग हुआ। अस्यास्तन निमित्तो अयम आतंक, इस शकुंतला को उस राजा के उस समय से, जब से राजर्षि को देखा है तब से ही लेकर के जो ये पर्युत्सुक है, खिन्न है, क्या उस राजा के निमित्त यह आतंक है, अर्थात इसके जो शरीर का ताप बढ़ा हुआ है, क्या उसका कारण वो राजर्षि का प्रथम दर्शन है। अनुसूया सखी मामा भी दृश्य आशंका हृदय से, मेरे भी हृदय की ऐसी ही आशंका है। बहुत ठीक है। प्रवक्ष्यामि तावदेनाम, तो मैं इनको बोलती। प्रकाश अब बोलती है, सखी हे सखी प्रस्तव्यासी किमपि, आपको कुछ पूछना है। बलवान खलुते संताप, जो तुम्हारा ये शरीर का संताप है, शरीर का कष्ट है, शरीर की पीड़ा है, ये बहुत अधिक है। पूर्वार्धेन शयनाद उत्थाय, इस प्रकार शकुंतला पूर्वार्धेन आधे पहले हिस्से से अथवा आधे हिस्से से शयनाद उत्थाय, शयन से उठ करके, क्योंकि शकुंतला लेटी हुई है और लेट करके वो अपने आधे हिस्से से उठ करके बैठ गई है। पूर्ण रूप से नहीं बैठी, आधे हिस्से से वह बैठ जाती है। और हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, अनभ्यंतरे खल्वामं मदनगतस्य वृत्तान्ते, किंतु यादृशी इतिहास निबंधेषु कामायमानवस्था श्रूयते तादृशी तव पश्यामि। अनुसूया कह रही है शकुंतला को, हे शकुंतला, कि अनभ्यंतरे, अनभ्यंतरे अनभिज्ञ हैं, खलु आवाम, हम दोनों निश्चित रूप से हम अनभिज्ञ हैं, मदनगतस्य वृत्तान्तस्य, कि कामदेव का जो प्रभाव होता है, जो वृत्तांत होता है, उससे हम अनभिज्ञ हैं, किंतु फिर भी
यादृशी इतिहास निबंधेषु कामायमान अवस्था श्रीयते, जैसी इतिहास और निबंधों में कामायमान अवस्था, काम भाव की अवस्था के विषय में सुना जाता है, तादृशी तव पश्यामि, वैसी अवस्था तुम्हारी मैं देख रही हूँ, हम देख रहे हैं। कथय किम निमित्तम ते संतापे, कहो किस कारण से तुम्हारी ये पीड़ा है, किस कारण से ये तुम्हारे शरीर का ताप बढ़ा हुआ है। विकारम खलु परमार्थ तो अज्ञात्वा, विकार को निश्चित रूप से सही रूप से जाने बिना अनारंभ प्रतिकार से, उसके प्रतिकार का अनारंभ नहीं किया जा सकता, उसके प्रतिकार का आरंभ नहीं किया जा सकता, उसका निदान नहीं किया जा सकता। जब तक हम विकार को भली प्रकार से जान नहीं ले, तब तक बिना विकार को जाने उसके प्रतिकार का अर्थात विकार को दूर करने का जो शुरुआत है वह नहीं की जा सकती। इसलिए आपको ये बताना चाहिए कि क्या समस्या है। राजा, अनुसूयामप्यनुगतो मदीयस् तर्क, अनुसूया भी मेरे तर्क की अनुसार ही बात कर रही है, अर्थात जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सोच रही है। नहीं स्वाभिप्रायण में दर्शनम, ये मेरा विचार नहीं है, अर्थात ये अनुसूया का विचार है, लेकिन अनुसूया का विचार होने के साथ साथ मेरा भी ऐसा ही विचार है, मेरा भी मन यही कहता है। देखो यहाँ पर एक बात तो निश्चित हो रही है स्टूडेंट्स, कि जो हमारे यहाँ पर एक बात ऐसी कही जाती थी कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ये बात गलत है। क्योंकि छठी शताब्दी का अथवा छठी शताब्दी के आसपास का या तृतीय शताब्दी के आसपास का ये नाटक है, कालिदास ने जब ये लिखा है उसके आसपास में उस समय भी जो वन में रहने वाली जो तपस्वी कन्याएं हैं, जो तपस्विनियाँ हैं, उनको इस बात का ज्ञान था, वो जानती थी, क्योंकि उन्होंने इतिहास और निबंध पढ़ रखे थे। इतिहास और निबंध कब पढ़े जाएंगे? जब उनको शिक्षा दी गई होगी, तो निश्चित रूप से उस समय भी महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। यह बिल्कुल सत्य बात है। तो शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने मन में कहती है, बलवान खलु में अभिनिवेश, मेरा जो अभिनिवेश है, उनके प्रति जो प्रेम है वो बहुत अधिक है। इदानीम अभी सहसैर तयोर न शक्नोमि निवेदयितुम, इसलिए मैं अभी उनको अचानक कुछ कह नहीं पा सकती हूँ। प्रेमदा सखी शकुंतला, हे सखी शकुंतला, सुष्टु ऐसा बनती, यह ठीक कह रही, किम आत्मना आतंकम उपेक्षा से, अपने आतंक की उपेक्षा क्यों कर रहे हो, अपनी पीड़ा को क्यों छुपा रहे हो। अनुदिवसम खलु परिहीयसे अंगई, अनुदिवसम यानी प्रतिदिन, खलु निश्चित रूप से, परिहीयसे अंगई, तुम अपने शारीरिक अंगों से कमजोर होती जा रही हो, और केवलम लावण्यमयी छाया त्वाम न मुंचति, केवल सुंदर छाया, सुंदर आकृति ही आपको नहीं छोड़ रही है, केवल आप सुंदर ही दिख रही हो, लेकिन आपका जो शरीर के अंग प्रत्यंग है वो दिन प्रतिदिन बहुत कमजोर होते जा रहे हैं। राजा, अभी तो तुम सत्य कहा है, ये जो बात कह रही है प्रियंवदार अनुसूया, जो इनसे बातचीत कर रही है, ये बिल्कुल सही है। तथा ही क्योंकि छाम छाम कपोल मानन मुरह काठिन्य मुक्तस्तनम मध्ये क्लांत तर प्रकामम वनितंसौ छवि पांडुरा सोच्या च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टेयम आलक्ष्यते पत्राणामेव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। क्षाम क्षाम कपोलमानन मुरः काठिन्य मुक्तम स्तनम मध्य क्लांत तरह प्रकामम विनीतांसौ क्षवि पांडुरा सोच्या च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टेयम आलक्ष्यते पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। आननम छाम छाम कपोलम, आननम यानी इस शकुंतला का जो आनन यानी मुख है, वो छाम छाम कपोलम, छाम यानी दुर्बल, छाम यानी दुर्बल। जब छाम छाम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है, इसका अर्थ है कि अत्यधिक दुर्बल, कपोलम यानी कपोलों वाला। जो शकुंतला के कपोल पहले भरे हुए थे, वो अब कैसे हो गए हैं? अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। पुरः काठिन्य मुक्त स्तनम, और वक्षस्थल पर कठोरता से, जो वक्षस्थल है वो कठोरता रहित स्तनों वाला हो गया। जो छाम छाम कपोलम, जो मुख है वह अत्यंत दुर्बल कपोलों वाला हो गया है, और उरह यानी जो वक्षस्थल है वो काठिन्य मुक्त स्तनम, कठोरता रहित स्तनों वाला हो गया है। मध्य क्लांत तरह, और जो मध्य भाग है, जो कटी के ऊपर का वक्षस्थल के नीचे का जो पेट वाला भाग है, वो कैसा हो गया है? क्लांत तरह, अत्यधिक क्लांत हो गया है, क्रस हो गया है।
कटि प्रदेश क्लांततर हो गया है, अत्यधिक क्षीण हो गया है। अंशौ प्रकामम वनितौ, और जो कंधे हैं वो अत्यधिक वनितौ यानी झुक गए हैं। छवि पांडुआ, और जो छवि है वो कैसी हो गई है, पांडुवर्णीय हो गई है, श्वेत वर्णीय हो गई है, कुछ कुछ पीलापन वाली हो गई है। मदन क्लिष्टा इयम, कामदेव से युक्त अथवा कामदेव से आक्रांत यह पत्राणाम शोषणेन पत्तों को सुखाने वाली मरुता स्पृष्टा, हवा से स्पृष्ट हुई माधवी लता इव, माधवी की लता की तरह से। कामदेव से संतप्त यह पत्तों को सुखाने वाली वायु के स्पर्श से अथवा स्पर्श की हुई माधवी लता इव, माधवी लता के समान सोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गई है। प्रिय दर्शनार्थ, लेकिन देखने में अच्छी आलक्ष्यते दिखाई दे रही है। सोचनीय लेकिन प्रिय दर्शन दिखाई दे रही है। शकुंतला का मुखमंडल अत्यंत दुर्बल कपोलों से युक्त हो गया है। वक्षस्थल कठोरता से रहित स्नो वाला हो गया है। कटि प्रदेश है वो अत्यंत क्रस हो गया है। कंधे अत्यंत झुक गए हैं। देह की कांति है वो अत्यधिक पीली हो गई है। कामदेव से युक्त यह है, कामदेव से संतप्त यह है, पत्तों को सुखाने वाली वायु की स्पर्श की गई वासंती की लता के समान सोचनीय और प्रिय दर्शन हो गई है। जैसे ग्रीष्म काल में लू लग जाने से जो वसंती की बेल है, वासंती की जो बेल है अथवा माधवी लता है, वह मुरझा जाती है। इसी प्रकार से शकुंतला भी मुरझा सी गई है, लेकिन मुरझाई हुई होने पर भी वह सुंदर दिखाई दे रही है। शकुंतला, सखी कस्य वास्य कथयिष्यामि, सखी और अन्य किससे कहूंगी, किंतु आयसदात्री वाम भविष्यामि, लेकिन मैं आपको कष्ट देने वाली बनूंगी। उभे अतएव खलु निर्बंध, इसलिए ही हमारा आपसे आग्रह है। भाई आप हमको नहीं बताओगे तो और किसको बताओगे, इसलिए हमारा आग्रह है। स्निग्ध जन संविभक्तम दुखम सह्य वेदनम भवति, क्योंकि अपने स्नेही लोगों में बांटा हुआ दुख है वो कैसा होता है, सह्य वेदना वाला होता है, अर्थात उसकी वेदना सहन करने योग्य होती है। तो मेरा मतलब यह है कि स्निग्ध अपने साथी लोगों में बांटा हुआ दुख सह्य वेदना वाला हो जाता है, अर्थात फिर उसकी वेदना सहन करने योग्य हो जाती है। राजा, प्रस्ता जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्षति मनोगत माधि हेतुम पृष्ठा निवृत्य बहुसु अप्यनयास प्रश्नमत्रांतरे श्रवण कातरतां गतोस्मि। कि पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्षति इति मनोगत आधिहेतुम दृष्टो निवृत्य बहुसु अप्यनयास प्रश्नमत्रांतरे श्रवण कातरतां गतोस्मि। सम दुख सुखेन जनेन पृष्ठा इयं बाला मनोगतम आदि हेतुम न वक्षति इति न। सम दुख सुखेन, सम यानी समान रूप से, दुख यानी दुख में भी और सुखेन यानी सुख में भी। जो सुख और दुख में समान रूप से साथ में रहती हैं, ऐसे मित्र अनुसूया और प्रियमवदा के द्वारा, मित्रजनों के द्वारा पृष्ठा पूछी गई यह शकुंतला, इयं बाला यह शकुंतला मनोगत आदि हेतुम न वक्षति इति न, अपनी मन के पीड़ा के विषय में नहीं कहेगी, ऐसा नहीं। सुख और दुख में साथ रहने वाली इस शकुंतला की सखियों के द्वारा पूछे जाने पर यह शकुंतला अपने मन के बोझ को अथवा अपने मन के कारण को नहीं कहेगी, इस मानसिक बीमारी के कारण को नहीं कहेगी, ऐसा नहीं है, अर्थात निश्चित रूप से कहेगी। अनया, इस शकुंतला के द्वारा बहुशः निवृत्ति, बार बार घूम करके मुड़ करके, सतृष्णम दृष्टा अपि अहम, बार बार देखा गया भी मैं। इस शकुंतला के द्वारा मुड़ मुड़ कर देखा गया भी मैं। अत्रांतरे यानी इस अवसर पर शकुंतला अपने साथियों से क्या कहती है इस विषय में,
श्रवण कातरताम गतस्मि, सुनने के लिए अधीर हो रहा हूँ। शकुंतला कस्य वास्य कथिष्यामि, कस्य और किससे कहूंगी, किंतु आयस दात्री मां भविष्यामि, आपको मैं कष्ट देने वाली बनूंगी। क्या कहती है सखी, यतः प्रभृति मम दर्शन पथम आगता स तपोवन रक्षिता राजर्षि। जब सखी शकुंतला अपनी सखियों से कह रही है, ये सखी जब से यतः प्रभृति यानी जब से मम दर्शन पथम आगता स तपोवन रक्षिता, जब से मेरी दृष्टि में वो तपोवन की रक्षा करने वाला राजर्षि आया है, ततः आरभ्य उससे लेकर के तदगतेन अभिलाषेण उस विषयक अभिलाषा से एतद अवस्थास्मि समृता, मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। राजा सहर्षम श्रुतम श्रोतव्यम, राजा बड़ी खुशी के साथ में सुनने योग्य सुन लिया। राजा को बड़ा हर्ष होता है, वो कहते हैं कि ये तो सुनना चाह रहा था और वो ही सुन लेते हैं। और सुनकर के कैसे राजा को निवृत्ति होती है, कैसे राजा ये कहते हैं कि सुनने योग्य मैंने सुन लिया है, श्लोक के माध्यम से कहा है स्मर एव ताप हेतु निर्वापिता स एव निजाता दिवस इव अभ्रसाम तपात्यये जीवलोकस्य। तपात्यय ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर और वर्षा ऋतु के आने पर जीवलोकस्य इस प्राणी संसार के लिए, इस जीवलोक के लिए अभ्रसामः दिवसे इव बादलों से सामवर्णीय दिवस की तरह से स्मर एव में ताप हेतु कामदेव ही मेरे ताप के कारण बभूव यानी हुए, सह एव निर्वापिता जाता और वही कामदेव मेरे इस ताप को दूर करने वाला हो गया है। अर्थात शकुंतला को देख करके ही मेरे अंदर काम भाव उत्पन्न हुआ और मैं काम से पीड़ित हुआ, और शकुंतला के इन वचनों को सुन करके ही मेरे ताप का निदान हो गया, अर्थात मेरा ताप कम हुआ है। जैसे गर्मी के दिन में जो दिवस अत्यधिक पीड़ा को देने वाला होता है, जो दिवस अत्यधिक गर्मी के कारण से कष्ट देता है, वही दिवस वर्षा काल आने पर हमें शांति प्रदान करने वाला होता है। उसी प्रकार से जो कामदेव मेरे लिए पीड़ा देने वाला था, वही कामदेव अब मुझे मेरे मन को शांत करने वाला बन गया है। शकुंतला तद्यदि वाम अनुमतम, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो तदा तो तथा वर्ते था, वैसा करो यथा तस्य राजर्षि अनुकंपनीय भवामी, जैसे उस राजर्षि की मेरे ऊपर कृपा हो जाए। अन्यथा अवश्यम सिंचितम में तिलोदकम, नहीं तो निश्चित रूप से, नहीं तो अवश्य ही मेरे लिए तिलांजलि दे दो, अर्थात मेरे लिए आप तर्पण कर दो। ऐसा क्यों कह रही है कि या तो आप ऐसा करो, नहीं करते हो तो आप मुझे मरा हुआ समझो। राजा संशय छेदी वचना, ये जो शकुंतला कह रही है ये मेरे संशय को दूर करने वाले है। राजा को क्या संशय था? राजा को इस बात का संशय था कि शकुंतला जो है वह शकुंतला विवाह करने योग्य है या नहीं है, इस विषय में जो संशय था उसको दूर करने वाली ये वचन है। राजा ऐसा प्रियमदा जनातिकम, प्रियमदा हाथ की ओट में कह रही है कि अनुसूये हे अनुसूया दूरम गतम अन्यथा दूरम गतम मनमथा क्षमेयम कालहरणाय। दूरम गतम मनमथा, जिसका काम भाव बहुत आगे तक चला गया है, ऐसी अक्षमा इयम कालहरणस्य, समय बिताने में अब यह असमर्थ है, क्योंकि इसका काम भाव बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए काम विकार बढ़ जाने के कारण से ये काल यापन करने में समर्थ नहीं है। यस्मिन बद्ध भावेशा से ललाम भूतः पौर्वाणा, जिसमें इसका अनुराग है वह पुरुवंश का श्रेष्ठ है, पुरुवंश का श्रेष्ठ राजा है। तद युक्तम अस्याभिलाषो अभिनंदन, इसलिए इसकी जो अभिलाषा है, इसका जो अनुराग है, उसका अभिनंदन करना उचित ही है, क्योंकि इसने जिससे अनुराग किया है उसका अभिनंदन कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, अभी तो पुरुवंश का श्रेष्ठ राजा है। प्रियमदा प्रकाश सखी दृष्टया अनुरूपस्ते अभिनिवेश, सखी हे सखी, भाग्य से जो तुम्हारा अभिनिवेश है, जो तुम्हारा अनुराग है, वो ठीक ही है, क्योंकि सागरम उज्जित्वा कुत्रवा, सागर को छोड़ करके कहाँ महानद्य उतरती, महानदी उतरती है। क्या इदानीं सहकार मंतरेण अतिमुक्तलताम पल्लविताम सहते, अर्थात ऐसा कौन है जो इस समय, ऐसा कौन है जो इस समय संपूर्ण यौवन से युक्त
जो आम जो मुक्तलता है, जो माधवी लता है, उसको सहारा दे सकता है। सहकार मंतरे आम्र के अलावा, आम को छोड़कर के और कौन वृक्ष है जो नए पत्तों वाली माधवी लता को सहारा दे सकता है। अर्थात इस पुरुवंश के राजा को छोड़कर के और कौन हो सकता है जो अपूर्व अभूतपूर्व सौंदर्य से युक्त इस शकुंतला को सहारा दे सकता है। अर्थात निश्चित रूप से वो राजा ही हो सकते हैं। राजा किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखानुवर्ते, इसमें क्या विचित्र बात है। यदि विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा का जो तारे हैं वो अनुगमन करते हैं, अर्थात इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि विशाखा नक्षत्र के दोनों तारे चंद्रमा की कला का अनुसरण करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। अनुसूया कै पुनरुपायो भवेत येन अवलंबितम अविलंबितम निभृतम च सख्या मनोरथम संपादे, कि कह पुनरुपायो भवेत, ऐसा क्या उपाय हो सकता है कि येन जिससे अविलंबितम निभृतम च सख्या मनोरथम संपादे, अविलंबितम यानी विलंब रहित, जल्दी ही, और निभृतम यानी गुप्त रूप से सखी का मनोरथ है वो हम पूर्ण कर सके, ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है। प्रियम वदा निवृत्तम इति चिंतनीयम भवेत्, कि गुप्त हो ऐसा सोचने के योग्य है। शीघ्रम इति सुकरम, कि जल्दी होगा ये तो सुकर है, जल्दी तो हो सकता है, लेकिन वह गुप्त रहे ये आपको सोचना पड़ेगा। अनुसूया कथमिव, कैसे। प्रियंवदा कहती है ननु स राजर्षि रेतस्याम स्निग्ध दृष्ट्याम सुचिताभिलाषा एतान दिवसान प्रजागर प्रशो रक्षते। निश्चित रूप से जो राजर्षि है वो इस शकुंतला के प्रति स्निग्ध दृष्टि रखने के कारण से सूचिता अभिलाष है, उसकी अभिलाषाएं हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं वो सूचित हो रही है। कैसे सूचित हो रही है कि ईतान दिवसान, इन दिनों प्रजागर कृशो लक्ष्यते, क्योंकि वह जागने के कारण से अत्यधिक कृश दिखाई दे रहे हैं। इस बात से उनके मनोगत भाव है वो शकुंतला के प्रति प्रकट हो रहे हैं, इसलिए शकुंतला का और उनका मिलन जल्दी हो सकता है। राजा सत्यम इत्थम भूतेवास्मि, अरे हाँ मैं तो ऐसा ही हो गया हूँ। तथा ही, क्योंकि राजा कह रहे हैं कि इदम शिशिरैरस्तापात् विवर्णमणिकृतं निशि निशि भुजंगन्यस्तपांग प्रसार्याश्रुभिः अनभिललित जयाघातांकर मुहुर्मणिबंधनात् कनकवलयं स्रस्तं मया प्रतिशार्यते। इदम शिशिरैस्रन्तस्तापात् विवर्णमणिकृतं निशि निशि भुजन्यस्तपांग प्रसारिभिराश्रुभिः अनभिलुलित जयाघातांकं मुहुर्मणिबंधनात् कनकवलयं स्रस्तं माया प्रतिशार्यते। निशि निशि प्रत्येक रात, हर रात, भुजन्यस्तपांग प्रसारी भी, भुजन्यस्त यानी भुजा पर रखे गए, अपांग प्रसारी भी नेत्र प्रांतों से बहने वाले, अंतस्तापात मन के ताप के कारण से, ऐशिशिरई गर्म अश्रु भी आंसुओं के द्वारा, विवर्ण मणिकृतम जिसकी मणि कैसी हो गई है, मलिन हो गई है, निष्प्रभ हो गई है। प्रत्येक रात में भुजा पर रखे गए नेत्र प्रांतों से बहने वाले हृदय के ताप के कारण से उष्ण आंसुओं से जिसकी मणि मलिन हो गई है, ऐसी। दूसरा क्या है, अनभिलुलित जयाघातांकम, धनुष की प्रत्यंचा के रगड़ के चिन्ह को स्पर्श नहीं किया है जिसने, ऐसा। मणिबंधनात्, मणिबंधन से, स्रस्तं बार बार खसकने वाला, इदम कनक वलयम यह जो सोने का कंगन है, मया प्रतिसार्यते मेरे द्वारा बार बार सरकाया जा रहा है। अर्थात मैं इतना पतला हो गया हूँ कि ये मणिबंध है, बार बार नीचे खसक जाता है, फिर मैं इसको ऊपर करता हूँ, फिर वापस नीचे खसक जाता है। सत्य में ऐसा ही हो गया। प्रिय मदा विचिंत, सोच करके हला मदन लेख अवश्य क्रियता, तो मदन लेख बनाइए, काम लेख बनाइए। इमं देव प्रसादस्य व्यपदेशेन सुमन गोपितम कृत्वा तस्य हस्ते प्रापिष्यामि। मदन लेख कीजिए, काम लेख लिखिए, प्रेम पत्र लिखिए, इसको देव प्रसाद के बहाने से सुमन गोपितम पुष्पों में छिपा करके तस्य हस्ते प्रापिष्यामि उस राजा के हाथ में पहुंचा देंगे। अनुसूया रोचते में सुकुमार प्रयोग है, ये तो बहुत अच्छा प्रयोग है, मुझे अच्छा लगता है। किंवा शकुंतला भणति, आप बताओ ये शकुंतला आप इस विषय में क्या कहती हो कि इस प्रकार से प्रेम पत्र को पहुंचा देंगे।
शकुंतला को नियोगो वा विकल्पते, अरे आपके नियोगो वाम विकल्पते, वाम आपके नियोग अर्थात जो आपकी आज्ञा है उसमें को विकल्प्यते, कौन सा विकल्प है अर्थात कौन सा तर्क वितर्क है, अर्थात जो आप आज्ञा देती हैं वैसी आज्ञा ठीक है, आपकी कौन सी ऐसी आज्ञा है जिसमें मैंने तर्क वितर्क किया है। यदि आप ऐसा चाहती हैं तो निश्चित रूप से ऐसा कीजिए। प्रियमदा तेन ह्यात्मना उपन्यास पूर्वम चिंतय तावत किमपि ललित पद, तेन ही तो आत्मना उपन्यास पूर्वम, अपने आप को प्रेम के पूर्व उपन्यापित करने के लिए, अपने आप को इस पहले प्रेम के लिए कुछ लिखने के लिए चिंतय तावत, कुछ चिंतन करो, कुछ सोचो, इस प्रथम प्रेम के विषय में कुछ ललित पदबंध सोचो, कुछ ललित पंक्तियां सोचो, कुछ सुंदर पंक्तियां सोचो। शकुंतला हाला चिंत्यामि अहम, मैं सोचती हूँ, अवधीरणाभिरुकम पुनर्वक्ते में हृदय, लेकिन अपमान से डरने वाला मेरा हृदय अत्यधिक कांप रहा है। राजा सहर्षम, राजा हर्ष के साथ, अयम सती तिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे भीरु यतो अवधीरणाम लभते वा प्रार्थिता न वा श्रेयम श्रिया दुरापः कथम चितो भवेत्। भीरु, राजा शकुंतला के इस वाक्य को सुनकर के कि अपमान के डर से मेरा हृदय कांप रहा है, ऐसी उस बात को सुनकर के राजा कह रहे हैं हर्ष के साथ में कि अरे भीरु, अरे डरपोक, यत अवधीरणाम विसंकसे, जहाँ से आप अपमान की आशंका कर रही हो, सह अयम, वह यह, ते संगमोत्सुको तिष्ठति, तुम्हारे मिलन का उत्सुक बैठा है। प्रार्थयिता श्रियम लभते वा न वा लभेत, प्रार्थिता यानी चाहने वाले को, श्रियम यानी लक्ष्मी, लभेत प्राप्त हो, वा अथवा नवा अथवा प्राप्त नहीं हो, अर्थात जो लक्ष्मी को चाहता है उसको लक्ष्मी प्राप्त हो अथवा नहीं हो, किंतु श्रिया ईप्सिता, लेकिन लक्ष्मी के द्वारा चाहा हुआ दुरापः कथम भवेत्, दुर्लभ कैसे हो सकता है। अर्थात हे डरपोक, जिससे तुम तिरस्कार की आशंका करती हो वह व्यक्ति तुम्हारे संगम के लिए उत्कंठित खड़ा हुआ है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे या न करे, लेकिन लक्ष्मी के द्वारा चाहा हुआ व्यक्ति लक्ष्मी के लिए दुर्लभ कैसे हो सकता है, अर्थात पृथ्वी भी दुर्लभ नहीं हो सकता। सख्यो अयि आत्मगुणावमाननी क इदानीं शरीर निर्वापयित्रीं सार्धिं ज्योत्स्नां पाठान्तेन वारयति। अरे आत्मगुणावमाननी, अपने गुणों का अपमान करने वाली शकुंतला, क्या इदानीं, ऐसा कौन है जो शरीर निर्वापयात्रीं सार्धिं ज्योत्स्नां, शरीर को ठंडक देने वाली जो शरतकालीन ज्योत्स्ना यानी जो चांदनी है उसको पाटान्तेन वारयति, किसी कपड़े से दूर करेगा। शकुंतला सस्मिता, शकुंतला मुस्कुराहट के साथ में, नियोजिता अस्मि इदानीं, अब आप लोगों ने मुझे इस कार्य में, पत्र लेखन रूप कार्यों में लगा दिया। इत्युपदिष्टा चिंत्यति, इस प्रकार बैठ करके सोचती है। राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि, स्थाने खलु बहुत अच्छा है, विस्मृत निमेषेण एक टक दृष्टि से, प्रियाम अवलोकयामि प्रिया को देखता हूँ, यतः क्यों, प्रिया की कैसी अवस्था है जब वह पत्र लिख रही है। उन्नमितैक भ्रूलतम आननम अस्या पदानि रचयन्त्या कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपूर। उन्नमितैक भ्रूलतम आननम अस्या पदानि रचयन्त्या कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपूर। पदानि रचयन्त्या, पदों की रचना करते हुए, अस्याह इस शकुंतला के, उन्नमितैक भ्रूलतम, एक भ्रूलता है जो ऊंची उठी हुई, ऐसा आननम मुख, जिसकी एक भ्रूलता ऊंची उठी हुई है ऐसा मुख, कंटकितेन कपोलेन, कंटकित कपोल से, कंटकित कपोल से मयि अनुरागम प्रथयति, मेरे प्रति अनुराग को प्रकट कर रहा है। पदों की रचना करती हुई इस शकुंतला का मुख, जिसकी एक भ्रूलता उठी हुई है, ऊपर चढ़ी हुई है, ऐसा रोमांचित शरीर जो है मेरे प्रति अनुराग को प्रकट कर रहा है। हला चिंतितम मया गीत वस्तु, हे सखी मैंने गीत वस्तु सोच ली है। न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि, लेकिन लेखन के कोई साधन नहीं है। प्रियम वदा एतन सुकोदर सुकुमारी नलिनी पत्रे नकर निक्षिप्त वर्णम कुरु। इस सुकुमार
सुकोदर सुकुमारे, तोते के उदर के समान सुंदर, हरे वर्ण वाले, नलिनी पत्रे, नलिनी के पत्ते पर, नखैर क्षिप्त वर्ण है कुरु, नाखूनों से लिखो, नाखूनों से अक्षर बनाओ। शकुंतला यथोक्तम रूपीता, वैसा ही करके हला। सुनत इदानीम संगता अर्थान आवेति, कि अब आप सुनिए कि जो मैंने लिखा है उसका अर्थ ठीक है अथवा नहीं है। उबे अविहिता हम सावधान, शकुंतला वाच्यते, शकुंतला बाँचती है। क्या बाँचती है? तब न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रौ अपि निर्घृण तपति बलीयस्त्वयि व्रत मनोरथानंगानि। कि निर्घृण, हे जो शकुंतला ने लिखा है उसको शकुंतला पढ़ करके सुना रही है सके, कि निर्घृण, हे निर्दयी, तब हृदय न जाने, मैं तुम्हारे हृदय को तो नहीं जानती हूँ। कामा पुनः त्वयि व्रत मनोरथानि, काम पुनः त्वयि मनोरथानि मम अंगानि, हे कामदेव, पुनः यानी पुनः, त्वयि मनोरथंगानि, तुम्हारे प्रति अनुरक्त मेरे शरीर के अंगों को, दिवापि रात्रवपि बलीय तपति, रात और दिन अत्यधिक कष्ट दे रहा है। हे निर्दय, मैं तुम्हारे हृदय को तो नहीं जानती हूँ, फिर भी जो कामदेव है वो तुम्हारे प्रति जिनका मनोरथ लगा हुआ है, ऐसे मेरे शरीर के अंगों को रात और दिन दोनों समय बहुत अधिक पीड़ा दे रहा है। इस प्रकार से जो शकुंतला है वह शकुंतला इस पद को रच करके दोनों सखियों को सुनाती है। आपको ये समझ में आया होगा। बचा हुआ अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।